तो अंश आएगा। हम लोग अधिकांश रटे पड़े हैं कि कोई अवतार होता है, पूर्ण अवतार, अंशावतार। मानो कभी पढ़ो या सत्संग करो। अंशांश 20% छोटा मोटा काम, जैसे कमर, शुकर, ये अंशांश है। जब और बड़ा काम होगा तो अंश आएगा, कपिल, दत्ता से। लेकिन और बड़ा काम होगा तो आवेशांश आएगा, नगेश, परशुराम, लक्ष्मण, ये आवेशा होता है। और बड़ा काम होगा, और बड़ा काम होगा तो पूर्ण। लेकिन जब बहुत बड़ा काम होता है तो परिपूर्णतम परमात्मा है। बहुत बड़ा काम होता है तब परिपूर्णतम परमात्मा आता है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ एक छोटे मोटे किसी ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन करना हो तो ऊपर वाला नहीं आएगा, यही का सांसद विधायक आएगा, है सरकार। और बड़ा काम होगा तो मंत्री आ सकता है आपके प्रांत का, और उससे बड़ा हो तो आपके प्रांत का मुख्यमंत्री आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब बहुत बड़ा काम होगा तभी ऊपर वाला आएगा, इसके पहले ऊपर वाला आने वाला नहीं। तो ये दो अवतार ध्यान दीजिए, दो अवतार, परिपूर्णतम अवतार, परिपूर्णतम। लेकिन एक विशेषता देखें, विधायक जी आ जाए कोई जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री आ जाए, विधायक को बुलाएंगे, सांसद को बुलाए तो जरूरी नहीं है वही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जिस दिन बड़का वाला आ जाएगा ऊपर वाला, तो ना विधायक का बुलाना पड़ेगा, ना सांसद को बुलाना पड़ेगा, ना मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ेगा। ये अपने यहाँ ये अपने यहाँ पाना है। तो जब बड़का वाला आता है तो ये आता है, और कोई अवतार बड़का वाला है, बड़का वाला। दिल्ली मत जाइएगा, मैं बड़का वाले को कह रहा हूं, बड़का वाला। तो बड़का वाला जब आता है तो उसके साथ अंशांश, अंश, आवेशांश, पूर्ण उसके साथ में आते हैं। एक तो परिपूर्णतम परमात्मा की पहचान बता दूं, परिपूर्णतम परमात्मा जब इस धराधाम में आता है तो अपनी आह्लादनी शक्ति के सहित आता है, क्योंकि उसके बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता। बोल उठी, हे प्रभु, अरे जब वो जालंधर, जय विजय और रुद्रगढ़ रावण बने थे तब आप अंश से आए से काम चल गया था, विष्णु बने थे फिर राम, तो चल गया था। इस बार प्रताप भानु रावण बना है, बड़ा खतरनाक है। ध्यान दीजिएगा, एक बात और बता दूं, रावण राक्षस भी बन जाता है, देवता भी रावण बन जाते हैं, और मनुष्य भी रावण बन जाता है। लेकिन देवता रावण बन जाए हमारे मानव समाज का बहुत बड़ा अनहित नहीं होता। और राक्षस तो राक्षस ही है, रावण बन जाए तो हमारा आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरे श्रोताओं, जब मानव रावण बनता है। जब मानव रावण बनता है तो बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक होता है। क्यों? मानव रावण 4 पर आक्रमण करता है। क्या जरूरत थी? 4 पर आक्रमण करता है। ध्यान दीजिए, गौशाला कहाँ है, ब्राह्मणों का गांव कहाँ है, मंदिर कहाँ है, और कथा कहाँ हो रही है? 4। मंदोदरी ने पूछ लिया, श्रीमद् भागवत में यादव ने पूछ लिया। दोनों की बात बता दूं, इस श्लोक से भी बता दूंगा, चौपाई से बता दूंगा। दोनों ने पूछ लिया, आप पहलवान हैं, बलवान हैं, चलते हो तो पृथ्वी डोलती है, ये गौशाला क्या लिया है, ये ब्राह्मण क्या लिए हैं, ये मंदिर क्या लिए हैं, धराशायी करवा रहे हो, मूर्तियां फोड़ रहे हो। रावण बोला, मंदोदरी सुन ले, आज तक मुझसे किसी ने प्रश्न ये नहीं किया, तुमने किया है तो आज बता दूं, हमारा न गौ से, गाय से, न ब्राह्मण से, न मंदिर से, न संतों से, इनसे किसी से विरोध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनसे किसी से विरोध नहीं है। तब काहे मारे जा रहे हो? कहा पगली, हमारा विरोध है तो केवल एक सनातन से, इससे सनातन धर्म से है विरोध, और कुछ नहीं। अये मंदोदरी, सनातन धर्म के ये 4 स्तंभ हैं।
सनातन धर्म एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस नालायक सनातन धर्म को कहते खत्म कर दो, हमारे समझ में नहीं आता। सीधा सीधा अर्थ ले लो, सना है तन में जो, सना है तन में जो, उसका नाम है सनातन। तो हमारे आपके शरीर में सना क्या है? कहा सना है आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। और जब तक ये आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व रहेंगे तब तक ये सनातन रहेगा। इससे पहले सनातन धर्म को विश्वास नहीं। कितने आए और चले गए। कहा मेरा विरोध सनातन धर्म से, तो कहा सनातन धर्म से तुम चारे के ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हो? कहा तुम नहीं जानती, छोटा मोटा विद्यालय होता तो उखाड़ के हम फेंक देते। ये सनातन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके 4 विभागाध्यक्ष हैं। हाँ, इसके 4 विभागाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष होते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बैठे विभागाध्यक्ष हैं। कहा सनातन धर्म के 4 विभागाध्यक्ष कौन कौन? का धर्म दिया गया है ब्राह्मण को, धर्म दिया गया है ब्राह्मण को। क्यों? बढ़ता है। सबसे पहले हुआ ब्राह्मीण, द ब्रेन ऑफ सोसाइटी, वो इस मस्तिष्क है। ब्राह्मणों सुखमासिक बाहु राजन्या पिता, वेद कह रहा है, चिल्ला रहा है, इसलिए बड़का भाई है, 4वें बड़का है, इसको धर्म दिया गया। अर्थ दिया गया गाय को, और कामना की पूर्ति देवता करते हैं। कामना की पूर्ति कौन करता है? अच्छा, प्यास लगती तो किससे जाती है हमारी प्यास? बोलो कौन पूरा करता है? वरुण देवता, जल देवता, बोलो देते ना। ये देवता हैं। कौन? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, आकाश देवता, ये पृथ्वी देवता, जल देवता, यही तो देवता हैं। तो ये हमारे कामना की पूर्ति करते देवता। और संत को दिया गया क्या? मोक्ष। मोक्ष देने की जिम्मेदारी संत को, कि मोह से दूर करके मोक्ष का मार्ग इनको बताओ। तो 4 पर आक्रमण करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आकाशवाणी हो गई जंडर को मनुष्य सुरेशा, तुम्हें लाख धरियों धर्मेशा, अंसन सहित मनुष्य अवतारा। अंसन पृथ्वी ने कहा, एक ब्रह्मा जी हमारा एक संदेशा कह दो। का क्या? कहा जिस बार जालंधर रावण हुआ चल गया था काम, जय विजय रावण हुए काम चल गया था, और रुद्रगण रावण बने थे काम चल गया था। इस बार मानव रावण बना है, इस बार बहुत खतरनाक है। तब प्रभु ने कहा ध्यान दीजिएगा, चिंता न कर पृथ्वी, इस बार अगर मानव रावण बना है तो नारे दे बचना सत्य सब करी हूँ, नारा दे बचना सत्य सब करी हूँ। इस बार परम शक्ति समेत और इस बार परम शक्ति के सहित। हे मेरे भाई, परम शक्ति जानते हो आप लोग किसको कहते हैं? अगर कहें तो कहोगे वो दुर्गा, कहोगे ना? कई पूजा होती है उसके, मालूम है? अष्टभुजा कहते हैं उसको। कितने? अष्टभुजा। परम शक्ति के 8 भुजा। सावधान मेरे श्रोताओ, 8 भुजा होते हैं अष्टभुजा के। और जब वो 4 भुजा वाला फेल हो जाता है या कमजोर पड़ता है तो अष्टभुजा का सहारा लेता है। और वो अष्टभुजा कौन है? 2 भुजा ब्राह्मण की, 2 क्षत्रिय की, और 2 गुप्तादी की, और 2 चौथे वर्ग की। 8 भुजा इकट्ठा हो जाए, हमारे भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। 8 भुजा इकट्ठा हो जाता है। कौन? 8 भुजा। पंडित जी की भी, सिंह साहब की भी, गुप्ता जी की भी, यादव जी की भी, सारे इकट्ठा हो जाए 8। कोई नहीं रोक सकता। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, इस बार पूरे सत्य के सहित, अंशांश भी, अंश भी, आवेशांश भी, पूर्ण भी, परिपूर्णतम सब।
अंशांश का ध्यान देना, नेतृत्व स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं, अंश का नेतृत्व शत्रुघ्न जी कर रहे हैं, और आवेशांश का नेतृत्व लक्ष्मण जी कर रहे हैं, पूर्ण का नेतृत्व भरत जी कर रहे हैं, और परिपूर्णतम परमात्मा राम स्वयं आदि शक्ति के सहित बना। यही श्रीमद् भागवत में ध्यान देना, अंशांश अनुरोध, अंश प्रद्युम्न ध्यान देना, और आवेशांश बलराम, आवेशांश पूर्ण कृष्ण। लेकिन राधा जब मिल जाती है तो परिपूर्णतम परमात्मा वो भी हो जाते हैं, उसमें कोई 11 वर्ष तक अब गर्ग संहिता जिन्होंने कभी अवलोकन किया हो तो देख लीजिएगा, मैं प्रमाण के सहित बोलता हूं। 11 वर्ष तक कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा रहे, इसके बाद पूर्ण हो गए जब राधा से विछोह हो गया, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम 11,000 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्म करके रह करके सत्ता किए हैं, परिपूर्णतम नहीं थे, क्योंकि सीता का विछोह हो चुका था। जब परम शक्ति होती है तब वो परिपूर्णतम होते हैं, अकेले हो जाते हैं तो पूर्ण परमात्मा कहलाते हैं। ये सब नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने कल एक बात आपसे बताया था, याद हो, वेद तत्व तब निपुचारी, ये चारों हैं, लेकिन एक लीला पुरुषोत्तम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पूर्ण, एक मानवीय जीवन सिखाने के, कृष्ण का अनुकरण मत करना। कृष्ण का अनुकरण कर सकता है कोई, है दम, अगर दम हो तो किसी में तो एक देवी से 2 देवी कर देना, फिर घर में देख लेना कितनी शांति रहती है। और वहां 16,108 लड़ाई का उन्नत से, हाँ अहिया 2 हो जा, फिर देख ले 2 और 16,108 विचार करना मेरे, वो अनुकरणी नहीं है, केवल उनकी लीला सुन लो, अनुकरण करना है मेरे भाई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की चरित्र को सुन करके अनुकरण। 4 भागों में राम जी चले आगे बढ़े, राम जी के जीवन में एक संदेश देने के लिए 4 भागों में जीवन को बांटना चाहिए। हम आप सब, पहला भाग हमारा आपका संस्कार का, और दूसरा शिक्षा का, और तीसरा साधन का, और चौथा साधना। फिर से सुन लीजिए, पहला संस्कार, और दूसरा शिक्षा, तीसरा साधन बनाना चाहिए। लेकिन सब दिन उसी में ना लगे रहे, कहीं रिटायर हो जाए तो वो नहीं लगे रहे। अब चौथा समय का है साधना का जी, ध्यान देना, साधना चौथे पाए जा रहा है कि क्षण नष्ट हो रहा है, छोड़ो मत। राम जी ने यही लीला की, पहला संस्कार का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संस्कार की जिम्मेदारी इनको दी गई। किसको? संस्कार कौन बनाता है? चरक संहिता जो पढ़े हो तो बता दो, नहीं तो रामचरितमानस तो पढ़ लो। मां संस्कार देती है, क्यों कि जिस दिन से संतान मां के पेट में आ जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, बड़े सावधानी के साथ सुनना, कथा बहुत सुन चुके हो, जिस दिन से आ जाता है उसी दिन से उसका संस्कार प्रारंभ, उसी दिन से उसका संस्कार प्रारंभ। माँ की सोच, थिंकिंग, माँ का रहन, माँ का शान, माँ का खान, माँ का पियन जितना है सब बच्चे पर जाना शुरू हो जाता है। माँ के गुण संस्कार माँ देती है। जो पढ़ी लिखी माताएं हैं, जानती हैं माँ बनने वाली हैं, वो अपने बहू को जानती है कि माँ बनने वाली है, तो 9 दिन के लिए, 9 महीने के लिए कई जगह मैं देखा हूं ईमानदारी के साथ, टीवी बंद कर दी गई और रिमोट छुड़ा लिया गया और बहू को 9 महीना के लिए रामायण पकड़ा दिया गया। ध्यान देना, रामायण पकड़ा दिया, रामायण पकड़ेगा, ध्यान देना।
मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं इस बात ध्यान में। अगर टीवी पकड़ाओगे, रिमोट पकड़ाओगे तो कोई गारंटी नहीं कि अमिताभ बच्चन बनाओगे, है गारंटी। लेकिन एक गारंटी तो है, नचैया तो पहले हो। डीजे बजा नहीं कि वो पहले नाचेगा। देख लो टीवी रामायण पकड़ा देना। 28 साल हो गया सबसे, बहू को पता चल जाए तो 2.5 महीने बाद तो रामायण पकड़ा देना मेरी माता, और 9 महीने बाद आपका जो पोता नाती होगा देख लेना, देख लेना कि नचैया तो पक्का है कि नहीं पैदा होगा, ज्ञानी पैदा होगा, भक्त पैदा होगा। क्योंकि 7वें स्कंद में आप लोग सुनोगे जब, ये बताओ प्रहलाद आध्यात्म विद्या कहाँ पढ़े थे? बोलो बोलो, कहाँ पढ़े थे? माँ के पेट में। कहाँ पढ़े थे? नारद जी ने पढ़ाया। अब मनु चक्र वेदन क्रिया कहाँ सीखे थे? माँ के। तो जब प्रहलाद सीख सकते हैं माँ के पेट में, तो हमारे बहू के पेट वाला कान बंद है क्या उसके? कान बंद है? संस्कार दो, शुरू कर दो। बहू से सावधान, छुड़ा लेना टीवी रिमोट। 9 महीना के लिए अधिक नहीं आप कह रहे कि हमारा बाप दिया है, तुम नहीं दियो तो क्या करोगे? क्योंकि उसका बाप को समस्या और कह देती तुम नहीं दिए हो, हमारा बाप। अरे कह दो तुम्हारा बाप दिया तो तुम अपने कमरा में बंद कर दो, ताला बंद 9 महीना के लिए बंद कर दो। ध्यान संस्कार मेरी माताओं, माँ से अच्छा पैदा होने के बाद फिर क्या करना, ध्यान देना। सीख लो ना, चाहे यशोदा से सीख लो भागवत में, और चाहे रामचरितमानस में सीख लो। यशोदा वाला बता दो, 9 लाख गाय थी, 9 लाख। तो नौकर चाकर कितने रहे होंगे? लेकिन यशोदा मैया पद्मगंधा नाम की गाय को स्वयं घास देती थी, स्वयं दूती थी, स्वयं दूध पकाती थी, स्वयं जमाती थी, स्वयं मंथन करती। नौकर की कमी थी क्या? देख लेना, सुन लेना ध्यान, स्वयं। लेकिन दध मंथन करते समय 3 काम करती थी। हाथ से मंथन, ध्यान देना, वाणी से कीर्तन और मन से चिंतन। 3 चीज देखना, काम करते रहो मेरी बहन मेरी माताओं। अच्छा ये बताओ ईमानदारी के साथ, जब रसोई बनाती हो, ईमानदारी से बताना, रसोई बनाती हो तो मुंहवा खाली रहता है कि बंद रहता है? खाती रहती हो? नहीं। संस्कार बनाना है, सीख लेना। बच्चे को संस्कार बनाना है, या कि अपने पति को शराब सुनाना है, या कि अपने पति को क्रोध से मुक्त करना है, तो मेरे मंत्र ले लेना मेरी माता। ध्यान रखते इतना कहा हो, इतना देख गई विचार करना। जैसे रसोई में जाओ तो या कि यशोदा मैया से सीख लो या कौशल्या मैया से सीख लो, दोनों से सीख सकते हैं। कौशल्या मैया के यहाँ नौकरानियों की कमी नहीं थी मेरी माता, नहीं थी। लेकिन जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रसाद बनाती थी, स्वयं बनाती थी, स्वयं। लेकिन बनाते समय मुंह तो खाली है, 2 काम कर लो तुम लोगों को। तो रसोई के अंदर जाओ मेरी बहन माताओं, हाथ जोड़ रहा हूं, रसोई के अंदर जाओ पवित्रता के साथ। अपने घर वालों को मत बनाना, भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार करना कि भगवान को भोग लगाना है तो तुम बिना नहाए धोकर नहीं चढ़ाओगी, पक्का है ये गारंटी। और जब जाओ तो कुकर चढ़ाओ कि आटा मारो कि कुछ करो, तो शुरू कर दो जैसा यशोदा मैया करती थी। मंथन शुरू करे तो कीर्तन शुरू कर दो। और कौशल्या मैया यही करती थी, अपने राम को लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपने हाथ से बनाती थी। और जैसे ही अंदर जाए रसोई में
वैसे कीर्तन करना शुरू कर दें, क्योंकि वही एक समय है। हाथ से तुम आटा मारना, मुंह से कीर्तन करना। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। एक काम करना, हाथ चलता रहे, रोटी बेलते जाना। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। या पार करेंगे या मीरा की प्रभु गिरधर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर। घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया, घट घट वास कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तब तक कुकरवा सीटी मार दे, ईमानदारी के साथ बताओ, तब तक कुकर सीटी मार दे ना। बन गया, थाली में लगाओ, तुलसी पत्ता डालो, थोड़ा आंख मूंद लेना। हे प्रभु, आपका दिया हुआ आपको समर्पित। पैसा वैसा नहीं लगेगा, ध्यान देना, खर्चा बहुत नहीं है। हे प्रभु, आपका दिया हुआ है आपको समर्पित। और तब फिर अपने पति को, अपने बच्चों को देना, और फिर देख लेना कि कैसा संस्कार इनका बनता है। केवल तुलसी पत्ता डाल करके भगवान का भोग लगा के प्रसाद देना, खाना देना बंद करो। ए माता जी, पैर धके लीजिए, खाना देना बंद करो। सब जगह खाना बनने लगा, खाना खाना प्रसाद बनाओ भगवान। मैया कौशल्या भी यही करती थी, संस्कार बनाने के लिए स्वयं बनाती थी, कीर्तन करते हुए बनाती थी। और जब भोग लगा पाए तो राम जी तो घर ही में जब आँख खोले तो खाते मिले, भोग लगाते। मैया ने सोचा, ये भगवान, में भगवान को भोग लगाती हुई हमें रमुआ दिखा देता है। एक दिन मैया उपाय किया, अब रसोई में बाद में जाएंगी, बाल लीला शुरू, संस्कार ध्यान देना। अभी संस्कार पर, फिर शिक्षा पर, फिर साधन पर, फिर साधना पर, अंतिम तक चारों को बोलना है, ध्यान देना। आइए, मैया सोची सब दिखा देता है। भगवान को जब भोग लगाती तो भगवान तो वही है ना, कौन खाएगा भोग, कौन लगाएगा। मैया सोची सुखार देता है, भगवान को भोग लगाती। मैया एक ही बढ़िया नहवाया धोवाया, अब डालते मोटा सा काला काला, यहाँ भी लगा, नजर न लगा। अब पालने में लगा दिया, धीरे धीरे झूलाओ रे सखी राम झूले झूलनवा, झूलाओ रे सखी। ये आप लोग जानते होंगे, मामा का नाम सुने होंगे बहुत से लोग, बिहार वाले, बक्सर वाले, उन्हीं की रचना है। झूलाओ रे सखी राम सोए पहलनवा, झूलाओ रे चलो लनवा, झूलाओ रे सखी राम सोए पहलनवा, झूलाओ नैमा सोने का पलना मेरे रेशम की डोरी, सोने के प्री सोने की पलना मेरे रेशम की डोरी, सोने फूल पंखुड़ियों का बिचारे बिछौना, फूल पंखुड़ियों का
ना झूलाओ रे सखी राम सोए पलनवा झूलाओ रे सखी। माँ मंगल भवन मंगल हारी मंगल उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सोई प्रभु आए हमारे अंगनवा सोई प्रभु आए हमारे कनवा झूलाओ रे सखी राम सोए पालनवा झूलाओ रे सखी राम जी भी सोचे कि आज मैया कुछ अधिक ही सेवा कर रही, जल्दी नाक मूंद लिए। मैया देखी कि अब रामू आंख मूंद लिया, आंख मूंद लिया, चुपके से गई रसोई में। आज धीरे धीरे कीर्तन कर रही थी, धीरे धीरे प्रसाद भी तैयार कर रही है। निकाली प्रसाद सोने के थाली में, तुलसी दल डाली, बोली ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्राह्मणो ब्राह्मणा उत्तम ब्रह्मैव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना नाभ्यासीदं तरिक्ष गुण शिष्टदौ समवर्तता। जैसे बोली आंख खोली तो राम जी खाते मिले। इतना भी पालने सुनकर नहीं सकते थे, ध्यान देना। जैसे मैया राम जी को देखा कि खा रहे हैं, दौड़ी पालने पर वहां खरदाटा मार रहे हैं, सो रहे हैं। फिर आई मस्ती करे, फिर दौड़, फिर आई। बीपी बढ़ गया मैया का, घबरा गई। हे भगवान, वो वाला सही है कि ये वाला? असली को उन्हें इस चक्कर में पड़ गई कि वो वाला कि ये वाला। जब मैया घबरा गई, क्या देख रही हूँ, घबरा जाती है। अपना निजी दिखरा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया घबरा जाती है, प्रभु हंस देते हैं, प्रभु मना करते हैं कि माँ इसको किसी से बताना नहीं है। काहे को मैया से रहा जाए। तो 4 दिन तो फूली पचकी नहीं बताई, किसी से नहीं बताई। एक दिन सुमित्रा कहीं चरण दबाने लगी तो सोची कि मैं तो दर्शन करी हूँ, इससे भी बता दे। कहा सुमित्रा एक बात बताऊं, कहाँ दीदी बता। अब 2-4 दिन सुमित्रा भी फूली पचकी, लेकिन काहे तो कई कई का चरण दबाने लगी। कहा दीदी एक बात बताऊं, कहा एक शर्त में बताऊंगी। कहा किसी से कहना नहीं। कहा नहीं कहूंगी। कहा वो कौशल्या दीदी बताई है ऐसा ऐसा राम भगवान है। कई कई बोली दूसरा नहीं बताऊंगी किसी से। 4-6 दिन तक फूली पचकी, लेकिन एक दिन दशरथ का चरण दबा रही थी। बोली महाराज एक बात बताऊंगा, क्या? का किसी से कहना नहीं, किसी से न कहना। नहीं कहूंगा। कई बोल का ऐसा ऐसा कौशल्या दीदी को दर्शन दिए हैं, सुमित्रा बताई है, कहना नहीं महाराज। दशरथ जी ने कहा नहीं कहूंगा। कई रात भर नींद नहीं आई, सुबह नहाए आए, पूजा किए, कनक भवन में गए, अब माई के लिए। अब बोले मेरे 8 ऋषियों, 8 मंत्रियों, अब मेरे सारे सभासदों, आज मैं एक गोपनीय बात बताना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि किसी से कहने की जरूरत। मंत्रियों ने कहा राजा की बात काहे बताऊंगा, गोपनीयता की शपथ होती है ना। अच्छा इसकी तो शपथ होती नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गोपनीयता की तो होती है। भ्रष्टाचार वाली तो शपथ नहीं होती। चाहे 3.5 करोड़ मिले, चाहे 354 करोड़ मिले, वो क्या तो शपथ नहीं हो। नाम नरे नहीं बिगड़ जावे। झारखंड के धर्म में कहा तो शपथ दूसरे के काहे के शपथ, काहे ध्यान देना, कहा किसी से बताना नहीं। सब लोगों ने कहा राजन की बात काहे बताऊंगा। महाराज बोले तो नोट कर लो, जा करे नाम
सुनत सुबे होई अमोरे गृहिया प्रभु। गुप्त रूप अब करे प्रभु अगए जान सब जान गए। दशरथ जी ने नहीं छिपाया, सबसे बता दिया। लेकिन संस्कार, मेरी बताओ ध्यान देना, संस्कार ऐसे होना चाहिए जैसे ये संस्कारी। प्रणाम है माता पिता को, मंगल गीत हुई होगी जरूर निश्चित, शोभा जंगल का। हाँ अच्छा खुशियाँ बढ़िया भाई। संस्कार नहीं दिया, असंस्कार के बिना मनुष्य पशु के बराबर होगा। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है यार? वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो, वो भी बच्चा पैदा करता है, तुम भी बच्चा पैदा करते हो, तुम भी लड़ते हो, वो भी लड़ता है, तुम भी सोते हो, वो भी सोता है, तुम भी खाते हो, वो भी खाता है। कहाँ आगे हो? संस्कार, उसका संस्कार नहीं होता, आपका संस्कार किया गया। ध्यान दें, मनुष्य का संस्कार किया गया। लेकिन संस्कार अच्छी हो, अच्छा हो, ये माता का कर्तव्य है, तो पिता की ड्यूटी आ जाती है। या पिता भी बैठे हैं, एक चैप्टर इनके भी होता है। पिता की जिम्मेदारी अच्छी शिक्षा देना, 4 भागों में बांटना है। संस्कार माँ की जिम्मेदारी, अशिक्षा इनकी जिम्मेदारी। अच्छा ये बताओ, महाराज दशरथ के यहाँ कोई कमी थी? ध्यान से सुनना, कोई कमी थी? लेकिन अपने चारों इन बालकों को शिक्षित बनाने के लिए गुरु जी के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वहाँ सेवा भी होती है, संस्कार भी बनता है, सब कुछ एक साथ बनता है। तो गुरु गृह पढ़न गए घुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अरे विद्या तुमसे निकली है, वेद उनके मुख से निकले हैं, श्रुति उनके श्वास से निकली है। लेकिन अगर न जाते पढ़ने तो दुनिया वाले पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए पढ़ने जाते हैं। और 64 विद्या, 64 विद्या अल्पकाल, थोड़े समय में आ गई, सब आ गई। लेकिन ध्यान देना, जो बात मुझे बताना चाहता हूँ आज की बात। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पढ़ करके गुरु जी के आश्रम से आए। राम जी ने एक मीटिंग लिया, कहा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अभी तक हम कोई गलती करते थे तो गांव वाले, मोहल्ले वाले, अयोध्यावासी क्षमा कर देते थे कि पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे हैं। लेकिन अब पढ़ लिख करके आए हैं, अब अगर गलती करेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? माता पिता को दोष मिलेगा, गुरु को दोष मिलेगा। इसलिए हे लक्ष्मण, ध्यान देना, हे लक्ष्मण, अब पिताजी के पास मेरी शपथ, लक्ष्मण मेरी शपथ, अब आज से हम लोगों की किसी की शिकायत पिताजी के पास नहीं जानी चाहिए। ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण, हम लोगों की शिकायत पिताजी के तक नहीं पहुंचना चाहिए। अभी तक लोग क्षमा कर देते थे, लेकिन अब पढ़ लिख के आए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ शिक्षित वर्ग बैठा, शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट नहीं होता, अंक सूची नहीं होता, मार बोली, कोई अंक सूची नहीं थी। शोर मत बजाना, ध्यान देना। अभी हम मूड में है कथा में, अभी कथा कहेंगे जब तक एक आदमी भी बैठा है। लेकिन मौका है, 2.5 साल से आ रहा हूं, एक आदमी नहीं है वो पढ़ेंगे। अभी चिंता मत करना, जिसको जाना है। लेकिन कथा में न जाए तो अच्छा है, जाना तो हमको भी, लेकिन कथा में भगवान आए। लक्ष्मण, अब शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब शिक्षा हमारे आपके जीवन में, अब गांव वाले मोहल्लों में ये दिखाई देना चाहिए। अंक सूची दिखाने की जरूरत ना पड़े कि मैं पढ़ा लिखा हूँ,
हमारे चाल चरित्र चेहरा से पता चल जाए कि व्यक्ति पढ़ेंगे। अगर इसके चाल चरित्र से पता नहीं चल रहा है तो क्या मतलब पढ़ने से? शिक्षा दिखाई देनी चाहिए। कैसी दिखाई देनी चाहिए? देख लो कैसी दिखाई दे रहा है। पहली यहीं से शुरू करो ना, अपने घर से। शिक्षित है अनुजय सखा संग भोजन करही, मातु पिताया ज्ञान सरही। पढ़ के आए हैं। कहते हैं राम जी जब भोजन में बैठते हैं, ए लक्ष्मण, ए शत्रुघ्न, ए भरत जतिया। जब तक भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं आ जाते तब तक राम ग्रास नहीं उठाते। ये मेरे भाई अगर पढ़ लिख लिए हो, सर्टिफिकेट ले लिए हो, तो मैं नहीं कहता मोहल्ले वाले से दोस्ती कर लो, नहीं कहता दूसरे से मोहल्ले कर लो, लेकिन एक बात जरूर मैं निवेदन करूंगा कि 4 शराबी एक गिलास में पी लेते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं, और तुम भाई भाई एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, भोजन नहीं कर सकते। इतने शराबी एक गिलासिया है, एक गिलास में सब अपने भाई भाई एक साथ बैठ करके। अब मैं चैलेंज देता हूं इस बात को, पेशी करना, मुकदमा लड़ना, जो हो हिस्सा बात का करना, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई एक बात जरूर करना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है पेशी करके आना हमीरपुर से, अदालत करके आना मौदाई के तहसील से, तो शाम को बड़े भाई की जिम्मेदारी छोटे भाई को जरूर बुला लेना। ए भैया, ए बेटा, ए बलाला, छोटका भाई का नाम ले लेना। कहा पेशी अप्रैल में है या 25 अप्रैल को, आओ एक साथ बैठ करके भोजन कर लें। भगवान जाने कब तक हम लोग रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर दूसरी पेशी करने की जरूरत पड़े, हाँ तो मेरा नाम बदल दो। पेशी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े भाई की जिम्मेदारी है मुकदमा लड़ो, लेकिन छोटे भाई को बैठा लो, आओ भाई एक साथ भोजन कर ले। मुकदमा तो पेशी को अप्रैल में है, एक साथ ध्यान देना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम शास्त्रों की अवहेलना करें, हम अपने ऋषियों द्वारा रचे हुए ग्रंथों की अवहेलना करें। ये शिक्षा का मतलब नहीं होता है। आप हो सकता है साइंस किए हो, फिजिक्स किए हो, केमिस्ट्री किए हो, बियोलॉजी किए हो, बॉटनी किए हो, ज्योग्राफी किए हो, इकोनॉमिक्स किए हो, सिविक्स किए हो, कुछ भी किए हो, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मानव को मानव बनाने वाले हमारे ये ग्रंथ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मानव नहीं बनाती, ज्ञान आपको दे सकती है, लेकिन मानव बनना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देना। इसलिए राम जी अपने भाइयों को बैठा करके सब जानते थे, लेकिन वेद पुराण वशिष्ठ बखाना सुनेंगे राम, यद्यप सब जब बैठते थे सुनते थे। अब मैंने एक बात कल बताया था, अगर याद हो तो आपको, श्रवण के 3 अंग होते हैं। इसके सुनो, फिर मनन, फिर अनुकरण। श्रवण, मनन, अनुकरण। अब पढ़ के आए हैं, वेद पुराण सुनते भी हैं। अब कहते हैं लक्ष्मण को अधिक संबोधन करते थे। लक्ष्मण, भरत से डर नहीं था। भरत तो राम की परछाई थे, प्रतिबिंब जैसा राम करते थे। भरत बिना कहे वैसे करने लगते थे। लक्ष्मण को कहना पड़ता था। राम जी बोले लक्ष्मण, पढ़े हो, कल सुने हो गुरु जी क्या बोले हैं, एक प्रणाम से 4 वस्तु प्राप्त होती है। ये सबको रखा है मनु जी वाला इसमें, आयु विद्या यशो बलम, सब जानते इस बात। सुन, एक काम तो कह करके नहीं, राम जी उठते थे तो सबसे पहले पिताजी को प्रणाम, माता जी को, गुरु जी को स्वयं करते। पढ़े लिखे आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े पद पे हैं, आपने अपने बच्चे को इतना बताया ऐसा है कि ये बेटा करना तो करना, पहला काम तुम्हारा ये है कि सुबह उठो तो माता पिता गुरु देवता इनके प्रणाम करो, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। बताया आपने, साहस नहीं है बताने,
डिग्री आप ले सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, ये संस्कार आपने अंक सूची बनवाया और बात दूसरी है, परीक्षा दिया पास हुआ बात दूसरी है, लेकिन मूल चीज तो आपने बताया नहीं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण प्राप्त काल के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही। क्यों? बड़े लिखे लोग बैठो, एक बात बता दो, पहले चार्ज आता था, टार्च में बैटरिया लगती थी, अब तो बिजली से चार्ज होता है। बैटरिया में एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस, माइनस माइनस इकट्ठा कर दो टार्चवा में प्रकाश नहीं आएगा, प्लस प्लस इकट्ठा कर दो तो नहीं आएगा। टार्च में प्रकाश कब आता है मेरे भाई? जब एक तरफ का एक सेल का माइनस दूसरे का प्लस इकट्ठा होता है, तब दबाते हो तो प्रकाश आ जाता है। आप कहेंगे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि भागवत में देख लो, अहंकार का वास सिर पर होता है, अपुन का वास चरण में होता है, माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है। इस माइनस को अपने गुरुजनों माता पिता के प्लस में जोड़ दो, जीवन में प्रकाश आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। प्रकाश कितना खर्च लग रहा है? खर्च कितना लगा? कोई अधिक टेंशन देना पड़ रहा है, इसके लिए अधिक पैसा देना पड़ रहा है। माता पिता गुरुजनों का सम्मान बना रहेगा। लड़के में आपके बेटे में शालीनता आएगी, अशालीनता आएगी तो चारों तरफ से प्रशंसा शुरू हो जाएगी, उनका बच्चा बहुत अच्छा है, सबका आशीर्वाद मिलेगा। और जितने अधिक से अधिक लोगों का आशीर्वाद मिलता है मेरे भाई, उतने व्यक्ति आगे बढ़ता है। उतने लोगों के आशीर्वाद से, जितने लोगों का आशीर्वाद मिले, जितने लोगों का, हम तो कहते हैं निकलो, हे राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम भैया, ए भैया राम राम। अगर कदाचित धोखे से 108 बार आपने राम राम कर लिया तो मेरे भाई आपका 108 माला पूरा हो गया। आप दिन भर करो जो कुछ करना, बड़ा सरल। 108 मिल लेना, 108 व्यक्तियों से राम राम करना है, ऊर्जा आती है, राम के संस्कार बनते हैं, उनकी जो एक ऊर्जा है वो मिलने लगती है, दिल पावर बढ़ता है। सीधी सी बात है, जो जितने अधिक सात्विकी होगा, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उतना ही उसका दिल पावर, आत्मबल बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो निश्चित में निश्चित हर हालत में वो अच्छा काम करेगा, समाज में प्रशंसा होगी उसकी। इसलिए मेरे भाई आज इतने कह करके निवेदन करेंगे, कल तो दूसरे पक्ष पर चर्चा करना है। बड़ी सुंदर चर्चा अब आगे होगी, अब तो कथा शुरू हो गई है आज से। ध्यान भगवान की बाल लीला से पहले संस्कार, फिर शिक्षा और फिर अगला कल से नंबर आएगा, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो ध्यान भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा मैया की।
खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए। हो मैया हम सब उतार तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ के दर पे, हम तो मांगे माँ के दर पे एक छोटा सा कोना, सबकी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के साथ को समारती। हो मैया उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए। आरती हो मैया उतारे तेरी आरती, चरण शरण पे पड़े तुम्हारे, मैं पूजा की थाली मैया, मैं पूजा की थाली। अस्त्र शस्त्र सब रख लो मैया, संकट हरने वाली, सबकी विपदा मिटाने